कश्मीरी मुसलमानों के बीच कैसे रह रहा इकलौता कश्मीरी पंडित का परिवार। चारों तरफ से मिली हुई है सुरक्षा। कुपवाड़ा से एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से उनका नरसंहार किया गया, नरसंहार करने के बाद उनको यहाँ से भगाया गया, ये बातें तो आपको पता होंगी। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये कोई मिट्टी का ढेर नहीं है, ये कश्मीरी पंडितों का घर है जिसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया। उनको यहाँ से मार के भगाया गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि उनका ये घर है, घर किस तरीके से मिट्टी में मिल गया और इसका खंडहर बन गया है। जितनी भी ये ज़मीन दिखाई दे रही है, सारी ज़मीन कश्मीरी पंडितों का है जो कि वीरान पड़ा हुआ है। आज भी कश्मीरी पंडितों को ये ज़मीन जो है वो इंतज़ार कर रहा है, वो भी चाह रहा है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन माहौल अभी तक वैसा बना नहीं है। जिन हत्यारों ने कश्मीरी पंडितों को मारा था और भगाया था, वो यहीं आस-पास रहते हैं। आप देख सकते हो सामने एक मस्जिद है, मस्जिद के बगल में चारों तरफ घर है, इस तरफ, और इस तरफ देखिए आप खेत है, जो खेत भी दिखाई दे रहा है वो सब कश्मीरी पंडितों का खेत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे पंडितों को भगाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित है जो कि आज के समय पर भी वो यहाँ से भागा नहीं, वो यहाँ पे रहता है। बगल ही उसका गांव है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनको सुरक्षा मिला हुआ है। सुरक्षा के दम पर वो यहाँ पर रहते हैं, अकेले रहते हैं वो, और चारों तरफ से मुस्लिमों का घर है और बीच में वो कश्मीरी पंडित जो हैं वो अकेले रहते हैं। हम वहाँ चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, उस कश्मीरी पंडित से भी बात करते हैं और उनकी हाल को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हम कश्मीरी पंडित के घर आ गए हैं। मोहन लाल उनका नाम है। आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ये कश्मीरी पंडित जो मोहन लाल है, इनका ये घर है। आसपास चारों तरफ मुस्लिमों का घर है, एक बीच में इनका घर यहाँ पर है। और उस दौर जब 1990 में पंडितों को भगाया गया यहाँ से, पंडित यहाँ से भाग गए, हमने वो नज़ारा आपको दिखाया, उस मंदिर का नज़ारा दिखाया, वो जो पंडितों का खंडहर बन चुका था उसका भी नज़ारा दिखाया। अब हम इन कश्मीरी पंडित के बीच में आ गए हैं, जो यहाँ पे इकलौते कश्मीरी पंडित हैं जो उस दौर को भी झेले, यहाँ से गए नहीं। अब यहाँ पे अकेले रहते हैं। पुलिस सुरक्षा इनको मिली हुई है, पुलिस सुरक्षा जो कि इनकी सुरक्षा करती है अकेले इस कश्मीरी पंडित की। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, उस दौरान का जो मंज़र था उस मंज़र के बारे में बातचीत करते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि अब यहाँ पे रह रहे हैं तो अब इनको क्या यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरह का परेशानी हो रही है। दादाजी प्रणाम, कैसे हो? अरे सुख भगवान का सुख भगवान का सुख ही रखोगा भगवान, आपको भी हमको भी। शुक्र भगवान का हम ठीक सा, इस वक्त तक हम ठीक सा। इससे आगे उस पर ही भरोसा करना, किस पर? जिसने हम पैदा किया। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल ऊपर। 70 साल ऊपर हो गया। हाँ, और क्या। शुक्र भगवान। क्या दौर था उस समय 1990 में? हालात खराब था उस वक्त, हालात खराब था, बर्बादी हालात था उस वक्त 90 में। आप अकेले रह गए यहाँ पर? अब के लिए रहे हैं, बाकी सब चले गए यहाँ से? सब चले गए यहाँ से। आप कैसे रह गए? आपको डर नहीं लगा? डर है, मगर मम्मी ने बोला, मैं बीमार था, मैं कहाँ जाऊँगा। मम्मी ने बोला मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने उसको बोल के हम जाऊँगा, आप क्या करिएगा यहाँ पर। उसने बोला कि हम क्या करूँगा, आपको यहाँ बैठना था। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बीमार था उस वक्त, ज़्यादा बीमार था। फिर वहाँ उसकी खिदमत करने के लिए यहाँ बैठा। अब थोड़ा बताइए मुझे, जब 1990 में ये सब चल रहा था, क्या क्या हो रहा था, आप लोग के साथ में क्या किया जा रहा था, क्या मंजर था उस समय? उस वक्त शक्ति था, उस वक्त मुश्किल हालात था बाहर से। मगर हम अंदर से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा। हम घर पर ही बैठता था अंदर। इतना घर में वहाँ पे देख के आया, इतना जमीन पड़ा हुआ है, जो आप लोगों का पहले का घर था वो खंडहर बन गया है पूरा। मंदिरें भी नहीं बची हैं? नहीं, कुछ नहीं बचा, मंदिर नहीं बचा, कुछ हालात खराब हो गई, बर्बाद हो गया सब कुछ। हम अंदर ही रहे। अब घर के अंदर ही रहे? अंदर ही रहे, डर की वजह से। डर की वजह से अंदर ही रहे। उस वक्त डर, उस वक्त हालात खराब था।
अब क्या हालत है? ऐसो के तो नॉर्मल है था तो हालत 2 दिन होता था, गड़बड़ होता था। इस वक्त हालात लोगों के दबाव नहीं, इस वक्त लोग देख रहा हूँ सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा कर रही है, अच्छे से सुरक्षा कर रही है आप लोगों की। पहले तो वो दौर था कि आपके साथ में ऐसा हुआ था, लेकिन आज के दौर में मेरे मेरे हिसाब से जो सुरक्षा बल हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी सुरक्षा कर रहे हैं आप। हाँ उस वक्त भी उन्हें ब्याज में जब उनको भी डर है, उनको भी डर है ना उस वक्त, हर एक को डर उस वक्त था। वो जब आएगा तो मारेगा, ये आएगा तो मारेगा, उस वक्त हर एक को डर था। जो वो वक्त था उस वक्त हर एक को डर था, हर किसी को डर था। कितने लोग रहते हैं आप लोग साथ में? हमें घर में 4 आदमी था बस, पत्नी और लड़की और भाई का लड़का। वो वहाँ पर जम्मू में ही था, उसकी माइग्रेशन वहाँ ही था। वो चले गए? वो चले गए। अच्छा, आपके खानदान से भी लोग चले गए? मगर वो यहाँ ही मुलाजिम लगा हंदवारा में। बाद में हम आप लोग यहाँ पे रुक गए? बस 3 ही था हम। शुक्र भगवान का 3 ही था। ये वो अंदर था, ये लड़की ये बाहर था, काजल पेंट था। जब इसमें मुसीबत में हम यहाँ रहा, मुसीबत के लिए हम है कि खाने के लिए हम नहीं है। सही बात है। सरकार जरा होशियार करो, गवर्नमेंट को होशियार करो कि ये एक अकेला पंडित मुसाफिर घर में था, इसको भी सड़क ही दे दो घर के लिए। ऊपर चलेगा, ये अंदर जाएगा, बीमार होगा, ये अस्पताल जाएगा, तो कैसे जाएगा अस्पताल? आज नहीं कल, कल नहीं परसों बनाऊंगा। अब आप यहाँ तो आया तो ये 2 महीने के अंदर होना चाहिए, गाड़ी में आपको यहाँ पहुँचना चाहिए, अंदर हो गया। देखभाल गवर्नमेंट सरकार। कहने का मतलब है कि इतना मुसीबत देख के यहाँ पे ये रहे हैं और रह रहे हैं, लेकिन इनके आने जाने के लिए यहाँ पे न तो कोई रास्ता है और एक टूटा फूटा पुल है जो कि गटर है, गटर के ऊपर से एक पुल है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा अभी। उस रास्ते से ही आते हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, सही से चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते। इनकी मांग है कि कल को ये बीमार पड़ेंगे, कुछ भी हुआ तो कैसे जाएंगे? कैसे जाऊंगा? कितनी सरकारें आई और गईं, इतने अच्छे तरीके से कश्मीर का विकास भी हुआ, सड़कें भी अच्छी बनी हैं, लेकिन अभी तक इन कश्मीरी पंडित के घर तक सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है। इनका भी यहाँ रहा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, एक पंडित रहा, तो इसके लिए कुछ देखभाल करो, इसको बचाओ। एक ही पंडित है? एक ही पंडित है ना, एक ही परिवार पूरे डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिस्ट्रिक्ट और कहा है, भाग गए सब। देखिए ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हमने आपको दिखाया था वो मंजर, वो दिखाया जहाँ पे कश्मीरी पंडितों को का घर ढहा दिया गया, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में मात्र एक ही कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित डिस्ट्रिक्ट में मात्र एक ही कश्मीरी पंडित हैं जो कि उस दौर को झेलते हुए आज तक यहाँ पे बैठे हैं, डरे नहीं, हारे नहीं, लेकिन आज भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सड़क ही नहीं मेरे लिए, यहाँ हम अगर बीमार हो जाएगा अस्पताल जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? और कुछ आपको सरकार की तरफ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? तो क्या वही तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आयुष्मान कार्ड बना है आपका बीमारी के लिए? कुछ वो कार्ड भी नहीं बनाया मैंने। अच्छा, राशन वगैरह कुछ मिलता है सरकार? राशन मिलता था। हाँ, कब बंद हुआ? 15 किलो मिलता था, 3 दफा। अब क्यों नहीं मिलता है? वही है ना, 3 दफा, हम 1 2 3। अच्छा, अभी भी मिलता है? अब वो मिलता था। अच्छा, और पेंशन वगैरह आपको, वृद्धा पेंशन? किसका पेंशन था? कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। पेंशन कौन सा पेंशन था? हम घर पर था। नहीं, आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो पेंशन उसके लिए मिलना चाहिए आपको। वही तो बूढ़ा फंड सरकार, मैं भी यही कहता था, सरकार जरा विचार कर लो, मेरे लिए भी कुछ रखो यहाँ। अगर उनके लिए वहाँ पर 20-20 हज़ार, अगर मंदिर की ही मुझे दे दें, मंदिर की ही मुझे 20 हज़ार देगा, इसका पालना मैं करूँगा। आप ही सोचो, कुछ दे दो मेरे लिए भी कुछ फंड, हम भी किस पर गुजारा करेगा। हम भी, सरकार कुछ अगर हमें भी देगा तो कैसा गुजारा करूँगा? कुछ देगा। सरकार ने तो आपको सुरक्षा दिया हुआ है, लेकिन रोजी रोटी कैसे चलती है? खान पीना, मतलब कि घर चलता कैसे आपका? क्या करते हैं? पैसा कहाँ से आता है? कुछ नहीं करता था, क्या करना है? ये कुछ बेच से था, कुछ था, सफेद था, ये फरोख्त करता था। अच्छा, दम गुजारता था। ये वो नहीं है कि खुशी से आराम से, वो नहीं था। ये कुछ सफेद था, बेद था, बाग में जो 10-20 हज़ार आता था तो निकालता गुजारा। अब भर के है को मिलता था, तो अगर हमें भी सरकार मदद करेगा। वोट करते हो? वोटिंग कर रहे हैं ना, और क्या वोटिंग करेंगे? हाँ, और क्या करूँगा? वोटिंग करेंगे हैं, जब हवा आएगा तो। देखो, पूरे इलाके में, पूरे जिले में एक अकेले कश्मीरी पंडित हैं। अब इनसे वोटिंग की बात किया मैंने, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये वोट करेंगे भी
तो किसे करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है और पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इनके लिए अभी तक वो सुरक्षा तो शायद मिली हुई है, लेकिन वो चीजें सुविधाएं नहीं मिली हुई है अभी तक जिसकी ये हकदार हैं। जिसका हक था, यहाँ यहाँ पहले हकदार था, यानी सेकंडदार हम ही पहले का यहाँ था। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? मोदी जी हैं, देख रहे हैं, क्या मांग करना चाहते हो? आपके मुख्यमंत्री भी हैं अब्दुल्ला साहब। मैं बोलूँगा, यही बोलता था, मुझे भी मदद करो, मुझे भी जिंदा रखो, मुझे भी मदद करो, मुझे भी बचाओ बचाओ। मोदी जी को हम विनती करते हैं, सरकार मोदी जी को विनती करते हैं, हमें भी बचाओ और बचाओ। बचाओ और बचाओ। बचाओ। देखो शब्द पे ध्यान देना, शब्द पे ध्यान देना। जो यहाँ से कश्मीरी पंडित गए हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि मोदी जी हमें बसाओ। जो यहाँ से गए हैं उनको फिर से उनका हक मिलना चाहिए। जो यहाँ पर उनकी जमीन वीरान पड़ी हुई है उनका हक मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए यहाँ पर। और साथ में जो ये लड़की बैठी है ये इकलौती इस जिले में कश्मीरी पंडित लड़की है। इनकी बेटी है ये। बेटी हैं आप इनकी? क्या नाम है आपका? काजल पंडिता। काजल पंडित। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, पढ़ती हूँ मैं। कौन से क्लास में? 12th में। हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे है स्कूल आपका? युनसू में। युनसू। कितना दूर है यहाँ से? होगा 7 किलोमीटर तक। 7 किलोमीटर। जाते कैसे हो यहाँ से आप? पैदल। 7 किलोमीटर पैदल जाते हो? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हो, पैदल आते हो? आते हैं। तो इसको कुछ मदद करो, ये भी रहेगा यहाँ जिंदा अपने भाइयों के साथ। यहाँ या वहाँ, यहाँ जम्मू के लोग भी देखेगा, हाँ ऐसे कुछ किया। हाँ, हमें उसको, अपने सरकार को हमें मदद करना, बचाना। तो आपको डॉक्टर बनना है, तो क्या क्या चीज़ें, मतलब कि क्या लग रहा है कि आपको डॉक्टर बनने में कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं और क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि चीज़ें आप प्लीज सही। सबसे पहले तो मतलब बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मतलब मेरे डैड जो मतलब जॉब नहीं करते हैं, घर पे ही होते हैं। हम जो भी मतलब घर का मतलब ये होता है खाना पीना जो भी भाग के इससे निकाल लेते हैं। वैसे मेरे पापा एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई जॉब नहीं करते हैं, घर पे होते हैं। मम्मी हाउस वाइफ है, कुछ कम कोई कमाने वाला है नहीं, तो मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। मतलब जो कमियां इन्होंने मतलब अब इन्होंने जो भी किया मेरे लिए, किया सब कुछ किया, इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखे मेरे लिए। ये चाहते हैं कि मेरी इनकी बेटी कुछ बने, कुछ करे, ताकि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं तो ये नहीं चाहते कि इनकी बेटी भी वही देखे। बस यही चाहती हूँ कि कुछ बन जाऊँ, आगे कुछ कमाऊँ, घर वालों को मतलब वो प्रॉब्लम ना हो जो इन्होंने मतलब देखे हैं। आगे जाके इनका सपोर्ट करूँ, मैं इनको हर जगह पे साथ दूँ। इतना क्या बोल सकती हूँ, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो लग रहा है कि जो चीज़ सपना आप देखे वो सपना पूरा हो सकता है? जिस हिसाब से मतलब कभी कभी तो लगता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं कर सकते वहाँ तक। वहाँ मतलब एफर्ट भी करने चाहिए ना, मतलब वो पैसे होने चाहिए, उस मतलब पैसे तो लगते हैं हर जगह में, बट मेरी फैमिली वो एफर्ट नहीं कर सकती। तब कभी कभी लगता है, अपनी जगह फील होता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और कभी कभी रोना भी आता है कि क्यों नहीं कर पाऊँगी, क्यों मुझे ऐसा क्यों है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हैं मेरे को। मैं कुछ बनती मगर मुझे ये रुकावटें आ रही हैं बीच में, मैं कैसे बनूँ। यही तो मैं यही अर्ज करता था कि जम्मू की तरफ तो अगर फैमिली में 3 से कम मेंबर है उनको कुछ 13,000 कुछ रुपए मिलता है शायद। यहाँ पे आपको हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमें जो भी खर्चा है ना वो बाग के इससे निकाल लेते हैं हम खर्चा, मतलब यहाँ वहाँ करके बाग के उससे निकालते हैं। खर्चा चलता कैसा है घर का? बाग से। चलो क्या करोगे, बाग है आपका? बाग से बाग अपना है, उसी से चलता है और कुछ नहीं। कैसे बाहर का आना जाना कैसे होता है फिर? मतलब चल लेते हैं, कीचड़ों में ही ऐसे निकल जाते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना ही मतलब रोड अच्छी है ना ही कुछ अच्छा है। फिर ऐसे स्ट्रगल्स करके निकल जाते हैं। पापा को मतलब है तो, बट हम ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी कभी पापा मतलब गिरते भी हैं वहाँ पे, मगर उठते हैं, फिर चलते हैं। चलना है, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब हमसे वादा किया है कि इस बेटी को, जो ये बच्ची है जो पढ़ाई करना चाहती है, नीट की पढ़ाई करना चाहती है, इसकी जिम्मेदारी ये निभाएंगे। भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं, ये हमारी बेटी है और हमें इस चीज़ में फ़ख्र होगा कि अगर हम अपने समाज में इनके काम आएंगे। तो हमने आज इसको अनाउंस किया है कि ये जो अभी 12th ये कंप्लीट करेंगी, चाहे 12th में किसी भी जगह इनको एजुकेशन में कोई भी खर्चा होगा, एक तो वो, और उसके साथ साथ जो ये नीट का ये कोचिंग करेंगे उसका सारा खर्चा हमारा राष्ट्रीय सहायता संगठन देगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम में से? आप तक हमने इस स्टोरी को, इस कहानी को पेश किया है। आपकी भी अगर आपको भी कोई सहायता करना है तो आप भी सहायता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।